सिद्धवां नहर को साफ करने की और ग्रीन करने की उसके किनारों को आज मूवमेंट का हमारा ये एक तरह से पहला दिन। प्रदीप ढल जी हमारे साथ हैं, ममता आशु जी भी अब थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, मेयर साहब भी आने वाले हैं। तो इससे पहले कि वो लोग आएँ तो आइए चलते हैं, हमारे कुछ साथी आए हैं उनके पास और देखें आज किस तरह से नहर को साफ करने की हमारी मूवमेंट स्टार्ट होती है। आइए चलें। हाँ जी सर, सत श्री अकाल, कितना जी, ठीक हो? वेलकम वेलकम, थैंक यू। और आज की मुहिम में हमारे साथ शामिल हुई ममता मेहरा जी, जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और नामी सिंगर भी हैं वर्ल्ड लेवल की। ममता जी, कैसा महसूस हुआ? आज का दिन मेरे लिए बहुत एक अच्छा दिन था, क्योंकि एक आवाज़ उठी थी बहुत दिन पहले। प्रदीप ढल जी ने आवाज़ उठाई थी, उसके साथ एक आवाज़ और उठी 2-3 दिन पहले, वो सुखविंदर जी की आवाज़ थी, एशियन क्लब के जो डायरेक्टर हैं। और उस आवाज़ के साथ सब ने अपनी आवाज़ मिलाई और आज एक सफाई मुहिम जो चलाया गया और नहर के अंदर जाके मेयर साहब आए और ममता आशु जी आए और बहुत सारी जो यूनिट थी इस साथ में मिलके हम लोगों ने नहर की सफाई के लिए काम किया। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि नहर की सफाई एक दिन का काम है, कि एक पब्लिक का काम है, ये सोसाइटी का काम है। इसके लिए पूरी कायनात को और पूरी सोसाइटी को मिल के चलना होगा, ताकि ये जो गंदगी है नहर में फेंकते हैं लोग, ये ना फेंकी जाए और इसको रोका जाए और इसके लिए अलग अलग डस्टबिन लगाए जाए। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए आपको पेड़ भी लगाने होंगे, ताकि आने वाली जनरेशन को एक अच्छी नेचर हम दे सकें। नहर तो पहले मैं जिस दिन पहले दिन मेयर ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਕਲ ਚਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਟੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ NGO ਦੀਪਕ ਢਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆਪਣੇ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਵਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਪੰਡਤ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਣ ਨੂੰ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਈ ਪੰਡਤ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਂ ਗੇਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ TV ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਏ। बस एक छोटी जी अपील करना चाहूँगी सारे शहर वासियों ਨੂੰ कि जिन्नी एक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है शहर ਨੂੰ साफ रखना, उन्नी साडी समाजिक तौर पर भी जिम्मेवारी है कि असी अपने शहर ਨੂੰ आप साफ रखिए। असी अपना घर तो साफ कर लें लेकिन कूड़ा बाहर सड़कों ते सिट दिंने हैगे आ। अज का मेन मोटिव साडे सारिਆਂ ਦੀ एक प्रयास नाल नहर साफ तो नहीं हो जाएगी, पर एक लोगों ਨੂੰ जागृति देने लिए असी यह उपराला चुक्या हैगा कि घट्टो घट जो तुहाडा घर का कूड़ा करकट या कुछ भी हैगा आ, तुसी पूजा पाठ करते हो, टुटियां फोटोआं आ, वो घट्टो घट नहर दे विच ना सुट्टो। इहदे नाल हर चीज़ की बेअदबी तो हुंदी हैगी है, लेकिन साडा जिहड़ा पर्यावरण है वो भी गंदा हुंदा आ। जिस तरह मेयर साहब ने कहा कि सफाई कल्ले एक बंदे की कारपोरेशन की जिम्मेवारी नहीं, सारे समाज की जिम्मेवारी है। तुसी थोड़ा थोड़ा स्ट्रैच अपना साफ रखोगे तो लुधियाना तुहानूं साफ दिखेगा। इसलिए सबनों अपील है मेरी, आज खास तौर पर सारे जोशी भरावां नूं अपील है, असी कल फिर 7:30 बजे इत्थे होवांगे। जे घट्टो घट वो लोग भी सानूं ज्वाइन कर सकन, लोगों नूं संदेश दे सकन, आम शहरी इत्थे पहुँच सकन, हरेक नूं संदेश दे सकन, तां बहुत ही सानूं भी अच्छा लगेगा, एक सानूं भी जोश मिलेगा। क्योंकि हुणे हुणे असी अंदर सफाई कर रहे सी तो 2 जने आए मोटरसाइकिल ते, उन्होंने अंदर गंद सिट के साडे सामने ही चले गए। ना ही असी किसी नूं रोकना है ना ही कुछ करना है, लोग आप देखन आप समझन। थैंक यू। नहर में उतरते ही सभी ने देखा कि चारों तरफ गंदगी के ढेर थे और बदबू मारता हुआ कहीं कहीं पानी था। और हैरानी की बात कि लोगों ने बहुत सी ऐसी चीजें नहरों में फेंकी हुई थी जो घर में उनका कबाड़ था, लेकिन फिर भी नगर निगम के मेयर बलकार सिंह संधू,
काउंसलर ममता आशु और एशियन क्लब की सारी टीम विकास नगर वेलफेयर सोसाइटी के प्रदीप ढाल जी की नेतृत्व में वहां काम में डटी रही। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਭਾਜੀ? ਮੇਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਗੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗੇ? ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ 25,000 ਐਸਟਰੋਲੋਜਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 25 ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ 50 ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗੀ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾकई नहर जल्दी क्लीन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे साथ है मनीषा कपूर जी जो हमारी एशियन क्लब इंटरनेशनल की एडवाइज़र भी हैं। तो आज इन्होंने और इनके हस्बैंड भानु कपूर जी ने यहाँ पर सफाई योजना में हिस्सा लिया। बताइए सर। आके ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਆ ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ज़्यादा तो ज़्यादा साथ दें और थैंक यू सुखविंदर जी, ਇਹੋ जी मुहिम तुसी हमेशा शुरू करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। थैंक यू सो मच। बेशक हमारी योजनाएं कई दिन पहले से ही बनी हुई थी और आज हम नहर के बीच में उतरे उसकी सफाई करने के लिए, लेकिन हमसे एक दिन पहले जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी लुधियाना के सेशन जज कम चेयरमैन मानयोग सरदार गुरबीर सिंह अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें लुधियाना के सीजेएम कम सेक्रेटरी जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, एडवोकेट रजनीश लखनपाल और पैरालीगल वॉलंटियर्स खालसा कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना और LCET कॉलेज के विद्यार्थियों ने पहले ही पानी में नहर में घुसकर वहां की सफाई मुहिम शुरू कर दी थी, जिसकी शहर में भरपूर चर्चा होनी शुरू हो गई थी। हमारे साथ है पंडित दिव्यादीप गौड़ जी। तो गौड़ साहब, आप एस्ट्रोलॉजर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। यहाँ आके आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ज्योतिष का सामान ही नहर में नहीं पाया गया, उसके अलावा हॉस्पिटलों की वेस्टेज, टायर और बहुत कुछ ऐसा मिला है जिसमें सिर्फ ज्योतिषियों का हाथ नहीं है। आम पब्लिक को भी चाहिए कि ज्योतिषियों का भी साथ दे और सभी मिलके इस नहर को साफ भी करें और आगे से भी स्वच्छ रखें। थैंक यू। हमारे साथ है इलाके के सोशल वर्कर इंद्रजीत सिंह रायपुर जी जो आज यहाँ पर सिद्धवा नहर की क्लिनिक के लिए साथ शामिल हुए हैं। क्या संदेश है आपका? नमस्कार। आज जो जहाँ पर सिद्धवा कनाल क्लीन और ग्रीन का जो मुद्दा उठाया है, ये हमारे इलाके के जो मंत्री हैं पार्थ भूषण आशु जी, उनकी रहनुमाई के हेठ, और ममता आशु जी हमारे एरिए की हैं, प्रदीप ढाल जी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो हमारी जो पूरी टीम है वो उनके साथ है। और जैसे हम देखते हैं कि नहर में जो लोग कितना क्या क्या फेंका हुआ है, जहाँ पर बहुत कुछ निकल रहा है जिसका हम विस्तार नहीं कर सकते। तो इलाके के जितने भी हमारे सोशली और बाकी वर्कर्स हैं उनको भी मैं अपील करता हूँ वो भी इस प्रोजेक्ट में सभी साथ होकर
हम जो सिद्धमा कनाल है उसको क्लीन एंड ग्रीन बनाएं। धन्यवाद। आज हमारी टीम जब नहर में उतरी, ममता आशु, प्रदीप ढल और मेयर संधू साहब के साथ, तो हमें वहां पर बड़े बड़े कंबल भी नहर में से मिले, बहुत बड़े बड़े कपड़े जिनमें लपेटे हुए कोयले मिले, जानवरों की हड्डियां मिली, बिजली की तारें मिली, लोगों के फिजूल टायर मिले, घरों में रखी हुई अलग अलग धर्म के देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियां मिली। और दुख हुआ कि इनको आप यहाँ डाल रहे हो। अगर बात करते हैं सिद्धवा नहर की सफाई की, इसको क्लीन करने की, इसको ग्रीन करने की, तो लुधियाना में ये मुद्दा सबसे पहले उठाया पार्षद ममता आशु ने और साथ में प्रदीप ढल जी ने, दोनों ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद हम ज्योतिषी लोग उनके साथ जुड़े और फिर मीडिया जुड़ा और फिर बहुत सी NGOs जुड़ी। तो प्रदीप जी, आप बहुत सालों से शहर में रह रहे हो, तो लुधियाना से आपको प्यार है और बहुत से सोशल काम आप करते हो और आप गीता मंदिर कमेटी के भी आप महासचिव हो, बहुत से धार्मिक आयोजन भी करवाते हो। तो लोग आपकी अपील पर इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे शहर इकट्ठा हो रहा है नहर को साफ करने के लिए। आप लोगों से और क्या कहना चाहेंगे? जितना भी इस नहर में गंद डाला जा रहा है उसके लिए हम बहुत चिंतित हैं शहरवासी, क्योंकि ये हमारे लुधियाना की लाइफलाइन है। इसके लिए ममता आशु जी ने बीड़ा उठाया और आशु जी का पूरा सहयोग है। इसमें जो सामान हमने आज देखा है उसमें काफ़ी मटेरियल जो कपड़े थे वो हैं, और उसमें कुछ ना कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी काफ़ी मिली हैं। मूर्तियाँ कई अलग अलग देवी देवताओं की नहीं बल्कि कई और संतों महात्माओं की भी मूर्तियाँ इसमें हैं, शामिल हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल का वेस्ट है, लेकिन लांछन जो है वो ज्योतिषियों पे लग रहा है। ज्योतिषियों को हमने एक मीटिंग में बुलाया था, सभी ज्योतिषियों ने, जो शहर के प्रतिष्ठित ज्योतिषी, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आगे से हम कोई भी ऐसा पानी का उपाय नहीं बताएंगे जिससे कि पानी प्रदूषित हो। लेकिन फिर भी ये दूषण जो है, जो कलंक है, वो ज्योतिषियों के माथे मढ़ा जा रहा है। लेकिन मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप आइए, इस नहर को साफ़ करने के लिए बीड़ा उठाएं, एक दूसरे पे किंतु परंतु ना करें। किंतु परंतु करने से मसला हल नहीं होगा। और दूसरा है, सरकार से सहयोग की मांग ना करें। अगर हम इसमें गंद नहीं डालेंगे, गंदगी नहीं डालेंगे, तो सरकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सफाई की। इसमें ज़रूर है कि पिछली बार भी आशु जी ने पिछली सरकार के समय में 25 लाख रुपया सेंक्शन करवाया था इसकी सफाई के लिए। उनके मंत्री साहब ने, दूसरी सरकार के मंत्री ने उसको कैंसिल कर दिया और 40 लाख रुपए का 10 दिन के बाद ये एस्टीमेट इसका बना के इसको सफाई कर दी। सफाई शुरू करने के 3 दिन उपरांत ही इसको पानी में बहा दिया गया, जैसे 40 लाख रुपया पानी में बह गया। इसी तरह हम नहीं चाहते कि अब दोबारा एस्टीमेट बने, बल्कि लोगों के सहयोग से और ममता जी के सहयोग से और बलकार संधू जी जो मेयर हैं, कारपोरेशन के सहयोग से यहाँ JCB लगाई जा रही हैं। और JCB लगाने के बाद जो भी इसको सफाई होगी वो प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम अपना राइट समझते हैं कि हमें सरकार ये दे, तो हम अपना कर्तव्य भी समझें कि हम इसको साफ रखें। इस सुबह की मुहिम ने अपना रंग दिखा ही दिया और फिर दोपहर के समय ही कारपोरेशन की मशीनरी वहां पर पहुंच गई। जब हम वहां पे पहुंचे तो हालांकि एक ही JCB की वहां पर गाड़ी थी, लेकिन फिर भी नहर में से उस कूड़े को निकालने का प्रयास शुरू हो चुका था। बहुत मुश्किल से JCB उसमें एंटर हुई और जैसे जैसे ही वो कूड़े को खुर्च कर निकाल रही थी तो बहुत से झुग्गी झोंपड़ी वाले भी उसमें से उस सामान को तलाश कर रहे थे जिसको बेचकर वो शाम की रोटी का प्रबंध कर सके। एक तरस योग हालत थी कि लोगों का फेंका हुआ सामान जिसको गले से मुसीबत समझकर उन्होंने नहर में फेंक दिया था, पानी को प्रदूषित कर दिया था, उसी से आज गरीब लोग अपनी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन जल को दूषित करके कितने लोगों ने बड़ी संख्या में पाप लिया होगा, इसका अंदाजा तो वो भी नहीं ले सकते। श्री गीता मंदिर की तरफ से हमने एक यहाँ पे बोर्ड 2-3 लगवाए हैं, जिसमें ये हमने लोगों को अवेयर किया है कि इसमें आप कोई भी गंदगी या उपाय का सामान मत डालें, क्योंकि जे अगर उपाय डालेंगे तो आपका ग्रह जो विपरीत फल देगा तो और पुलिस भी पकड़ेगी। तो इसलिए हम लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी अगर आपने उपाय करना है उसको आप भोजनालय में, लंगरों में या सेवा के लिए किसी अनाथालय में वहाँ दें, ना कि मंदिरों में जाके फ़ोटो या मूर्तियाँ या और सामान वहाँ पे भी ना रखें, क्योंकि ऐसा हमारे लिए भी मुश्किल है मंदिरों में उसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करें। तो मैं सभी से बेनती करता हूँ
कि आप कृपा सभी का सहयोग, आपको सभी का सहयोग अपेक्षित है, तभी ये नहर साफ़ सुथरी बन सकेगी। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅੰਕਲ ਚਿਪਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ NGO ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਆਪ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। और आखिर आज के सुबह के प्रयासों के बाद अब इस नहर के अंदर JCB मशीनें एंटर कर चुकी हैं और नहर की सारी गंदगी को उसके द्वारा निकाला जा रहा है। आप इधर भी देखिए कि अब यहाँ पर पानी भी दिखाई दे रहा है और ये बच्चे भी यहाँ नहर में मौजूद हैं और नगर निगम की JCB मशीनें भी अपने कार्य करने के लिए आ चुकी हैं। शुभ नाम? मेरा नाम बलजिंदर सिंह संधू जी, वार्ड नंबर 71 ਤੋਂ जी। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ जी जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋਰ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ JCB ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਿੱਪਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਬੈਲਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕੇ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 70 ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ JCBਆਂ ਨਾਲ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਲਬਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ
ਬੂਟੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਨਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਰਕ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। सिद्धवां नहर की सफाई के लिए आज प्रदीप ढल जी और ममता आशु जी के नेतृत्व में हम सभी और हमारे बहुत से दोस्त जो चले गए हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी हैरानगी की ये बात थी, हम भी शायद समझते थे कि नहर को ज्योतिष के समान से ही प्रदूषित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, मरीजों के गद्दे और मरीजों के कंबल और मेडिकल वेस्ट, जानवरों की हड्डियाँ, और यहाँ पर टायर मिले। और इवन एक बंदे ने तो अपनी शादी की फ़ोटो फ्रेम के साथ ही जल प्रवाह की हुई थी। बहुत से लोगों की फ़ोटोज़, हर धर्म के लोगों की मूर्तियाँ थी यहाँ पर। और बहुत लोगों ने तो जैसे कोयले एक चादर में लपेट के फेंके हुए ऐसे थे। प्रिय दर्शकों, एक बात क्लियर है कि इस किस्म के किसी उपाय से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आप मन में अपने रख लो पहली बात, क्योंकि अगर आप ऐसे उपाय करोगे तो नहर प्रदूषित होगी, आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। इसमें आप प्लास्टिक डालोगे तो साथ में आपका जुपिटर खराब होगा, बृहस्पति खराब होगा, आपकी सेहत खराब होगी, मानसिक शांति खराब हो जाएगी, घर में लड़ाई झगड़ा फसाद होगा, आपका व्यापार बंद हो जाएगा। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ। बाद में आप यहाँ उपाय करके ज्योतिषी को कहोगे कि यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होएगा। इस नहर को अगर आप साफ करते हो, इसके किनारे पौधे लगाते हो, आके गार्बेज निकालते हो, तो आपके नव के नवग्रह ही ठीक होंगे और आपकी लाइफ सुरक्षित होगी, बढ़िया होगी। इसलिए सभी से अपील है कि हमारी अगली तारीख का ऐलान ढल साहब जैसे ही हमें संकेत देंगे, ममता जी संकेत देंगे, हम अगली तारीख का ऐलान करेंगे। आप सभी हमें चाहिए। अगर आप लोग हमसे प्यार करते हो, लुधियाना से प्यार करते हो और लुधियाना को क्लीन ग्रीन बनाना चाहते हो, नहर को बचाना चाहते हो, तो आप अगली बार ज़रूर हमारे साथ शामिल होंगे। फ़िलहाल आज के लिए विकास बामरी के साथ मैं सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।